अच्छा जी, वीडियो ऑन हो गई इसकी। जो सेट लाइंस 100, सेट पेजेस 50, ठीक है। अब हम किसका सीक्वेंस जनरेट करवाने जा रहे हैं? अब देखें, सबसे पहले यहां आ जाए। मैंने कहा ये जो अपना कंपनी कोड है ना, ये कंपनी कोड को डिसेबल कर दो। डिसेबल का मतलब ये है, इसको F4 करके इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे। अच्छा, इसको टेक्स्ट आइटम है, इसको मैंने कर दिया डिस्प्ले आइटम। क्या कर दिया? डिस्प्ले आइटम कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो जो कर्सर है वो इस पे नहीं आएगा, बल्कि कहां चला जाएगा? जो उसको नेक्स्ट कॉलम मिलेगा उस पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखें इस पे नहीं आया है। ठीक है, तो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। हम जब डिस्प्ले आइटम कोई होता है तो उसका अपना कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जब सेव हो ना, सेव होने पे ये अपना एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट कर दे। तो होता यही कि जब सेव करने पे डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस पे लगाएंगे सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर कैसे जनरेट होगा? कंपनी कोड है, तो हम क्या करते हैं? सेलेक्ट कंपनी कोड फ्रॉम POS कंपनी। एक क्या नंबर जनरेट हुआ हुआ? एक नंबर जनरेट हुआ हुआ। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पे नया दूसरा नंबर जनरेट करवाने के लिए इस पे क्यूरी लगाते हैं। अब ये क्या है? ये तो कैरेक्टर में कन्वर्ट हुआ वर्ड 00001, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे 0 है, तो ये क्या है? कैरेक्टर है। तो इसको किस पे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सेलेक्ट टू नंबर कंपनी कोड फ्रॉम POS कंपनी, नंबर में कन्वर्ट हुआ। अब हम इसका मैक्स लेंगे। हो सकता है इसमें 4 एंट्रियां डली हो, पहली एंट्री डली हुई, इसमें 4 एंट्रियां डली हुई। अब मैं इसमें काम करता हूं, इसमें 2 एंट्रियां कर देता हूं, ताकि आपको समझ आएगा। जो आखिरी नंबर जनरेट होगा ना, वो उसको उठाएगा। लास्ट एंट्री मैक्सिमम नंबर को उठा लेगा ये। तो अगर 5 एंट्रियां इसमें डली हुई है, 5 कंपनी खुले हुए हैं, तो इसमें कौन सा कोड उठाएगा? मैक्सिमम में 5 उठा लेगा। तो हमें क्या चाहिए? 5 नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? सेव करते हुए 6 चाहिए। तो मैक्सिमम उठाए और उसमें क्या ऐड कर दे? 1 ऐड कर दे। ठीक है, मैंने कहा यार ये क्यूरी है इसमें, मैंने कहा प्लस। अच्छा, इसमें अब सेव भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसको डिस्प्ले आइटम मैंने बनाया हुआ। खैर, यहाँ आते हैं 1 नंबर। अब मैं क्या करूंगा? इसको क्या करें? मैक्स उठाए। मैक्स उठाए। ठीक है, मैक्स उठाओगे तो क्या आएगा? वही बना है। इसका मतलब क्या किया है मैंने? पहले नंबर को, जो नंबर था मेरे पास, उसको क्या किया? नंबर में कन्वर्ट किया, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 थे, तो ये कैरेक्टर था, तो उसको नंबर में कन्वर्ट किया। नंबर को कन्वर्ट करने के बाद मैक्स उठाया। हो सकता है इसमें कुछ ना हो, इसमें कुछ भी ना हो। कुछ भी ना हो तो क्या होगा? नल होगा। तो नल को ट्रीट करने के लिए क्या करते हो? NBL लगाते ना भाई। क्या लगाते हो? मैक्स के ऊपर NBL लगा दोगे। ठीक है, बना गया। अब मैं काम करता हूँ, चलो डिलीट POS कंपनी।
कहानी खत्म हो गई। ठीक है, इसको उठाता हूँ, 0 डालिए ना इसमें। अगर ये एनवीएल नहीं लगाता तो क्या होता? ब्लैंक में 1 जमा करो तो क्या जमा होगा? नल में 1 जमा करो तो क्या आएगा? नल आएगा ना। ये नल जो शुरू में कमीशन में वो ऐड कर रहे थे, पूरी कहानी पढ़ी हमने यार, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, एनवीएल लगाना पड़ा। एनवीएल लगाने के बाद जब एनवीएल आ जाएगा उसमें कितने ऐड करूंगा, हमेशा सेव करते हुए वो सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट किया, फिर मैक्सिमम वैल्यू उठाई, फिर उसमें एनवीएल लगाया, क्या करें सकते हैं ब्लैंक, और फिर उसमें +1 करूंगा मैं। बना गया। लेकिन मुझे ये 1 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? उल्टे हाथ पे 000001 ये चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? एलपेड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के ऊपर एलपेड लगाऊंगा। कितने लगाऊंगा? 6 डिजिट। क्या लगाऊंगा? 0 लगाऊंगा। अब 0 सिंपल 0 नहीं लगाऊंगा, बल्कि कोटेशन के साथ वाला 0 लगाऊंगा। ठीक है, ये उठाया, समझ आई भाई? ये लगाऊंगा, इसका मतलब है कि मैं ये उठाऊंगा Ctrl+C, और यहाँ पर इसके अंदर कहीं पे लगाऊंगा। कहीं पर कहाँ लगाऊंगा? मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ? मैं करवाना चाह रहा हूँ जब भी कोई नया रिकॉर्ड सेव हो, जब भी कोई नया नए कंपनी का रिकॉर्ड सेव हो, सेव होने पे क्या नंबर सेव तो हो, उसके साथ साथ सीक्वेंस नंबर भी अपना जनरेट कर दे। तो ये जो मैं इवेंट बता रहा हूँ, मेरी जो वो है रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? सेव होने पे एक नंबर जनरेट हो। तो इंसर्ट कर रहा हूँ ना मैं, क्या कर रहा हूँ? डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जब डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इंसर्ट होने के बाद नहीं, इंसर्ट होने से पहले वो अपना एक डॉक्यूमेंट नंबर, मैक्स डॉक्यूमेंट नंबर भी जाके सेव कर। तो यहाँ एक ट्रिगर यूज होता है, हमेशा याद रख लो जब भी सॉफ्टवेयर पे काम करो आप लोग, तो भाई इसमें जो ट्रिगर यूज होता है, प्री इंसर्ट का ट्रिगर यूज होता है। कौन सा ट्रिगर यूज होता है? प्री इंसर्ट का ट्रिगर यूज होता है, और ब्लॉक लेवल पे ट्रिगर यूज होता है। अब हम जाते हैं बाहर। ट्रिगर देखोगे तो ट्रिगर 3 किस्म के होते हैं। ये फॉर्म आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इस फॉर्म के बाद जो ट्रिगर लगा हुआ है ये कहलाता है फॉर्म लेवल ट्रिगर। कौन सा ट्रिगर? फॉर्म लेवल ट्रिगर। अगर पूरे फॉर्म पे कोई आपको काम करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा? ट्रिगर कहाँ लगाना पड़ेगा? यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ब्लॉक के नीचे आप ट्रिगर देख रहे हो, तो ये है ब्लॉक पे अगर ट्रिगर लगाना है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आइटम को सेलेक्ट करो तो आइटम के नीचे एक ट्रिगर है, तो आइटम लेवल पे कोई ट्रिगर लगाना है। आइटम में मैं चाह रहा हूँ यार ये क्वांटिटी में वैल्यू डाली तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गया, अमाउंट में चले जाए, तो ये काम कहाँ से होगा? आइटम लेवल। ये कर सब जगह आप ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो, फॉर्म लेवल ट्रिगर पे भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जब फॉर्म लेवल पे ट्रिगर पे डिफाइन करोगे तो आपको आइटम का रेफरेंस देना पड़ेगा कि कौन से आइटम पे करना है, किस आइटम पे ये ट्रिगर चले। ब्लॉक लेवल पे करोगे तब भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन आइटम पे, किसी आइटम पे काम करोगे तो उस आइटम पे जब भी काम करोगे तो वो आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि भाई जब ट्रिगर कंपनी कोड पे आए तब काम करे, आइटम पे डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी जो हम करने जा रहे हैं, अभी हम ब्लॉक लेवल ट्रिगर लगाएंगे। क्या ट्रिगर लगाएंगे? प्री इंसर्ट का ट्रिगर। कौन सा ट्रिगर? प्री इंसर्ट का ट्रिगर। अब ब्लॉक का कितने ब्लॉक है? एक ही ब्लॉक है। ब्लॉक लेवल ट्रिगर का कहाँ है? ये रहा, इस पे प्लस करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ट्रिगर आ गए। अब यहाँ पर लिखोगे प्री, PRE, प्री। अब देखो प्री ब्लॉक, प्री डिलीट, प्री इंसर्ट, प्री पॉपअप मेनू, प्री क्यूरी, प्री रिकॉर्ड, प्री सेलेक्ट, प्री नेक्स्ट आइटम, टेक्स्ट आइटम, प्री अपडेट। इसका मतलब ये है प्री ब्लॉक में जाने से पहले। प्री का मतलब क्या है? पहले। प्री डिलीट करने से पहले।
होता है ना, डिलीट करने से पहले वो पूछे डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, उससे हो जाएगा आपका प्री इंसर्ट। इंसर्ट करने से पहले तो हमें क्या चाहिए, प्री इंसर्ट पे लगाएंगे। बाकी है प्री क्यूरी, प्री रिकॉर्ड, प्री सेलेक्ट, प्री टेक्स्ट आइटम, बहुत सारे हैं। ये अभी हमने भी अभी तक इतने सारे यूज नहीं किए, तो हमें इतना अर्सा हो गया तो सारे हमने भी ज़्यादा की नेक्स्ट आइटम, व्हेन बटन प्रेस, प्री इंसर्ट, पोस्ट इंसर्ट, इस टाइप की, व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, इस टाइप की तो गिने चुने हम ज़्यादातर वो यूज करते हैं। अच्छा, प्री इंसर्ट पे आते हैं। ये रहा प्री इंसर्ट पे क्लिक किया, ये प्री इंसर्ट की स्क्रीन है। यहाँ हम ये कोडिंग उठा के लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एसक्यूएल नहीं लिख सकते। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा भाई, PL SQL आप पढ़ चुके हो अच्छी तरह। तो PL SQL से अभी आपको मैक्सिमम नंबर जनरेट करवाना है। तो भाई कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, बहुत ही ईजी है। किससे स्टार्ट होता है PL SQL? बिगिन। खत्म कहाँ होता है? खत्म बात, ये हो गई कहानी। बीच में क्यूरी लिख दी, लेकिन मैंने कहा था सेलेक्ट की कमांड में इनटू लिखना लाजमी होता है। तो इनटू कहाँ लिखेंगे, कौन सी फील्ड में आपको मूव करवाना है, कौन सा कॉलम है जिसके अंदर मूव करवाना है आपको, कंपनी कोड की फील्ड में ये मैक्स नंबर मूव करवाना है। कब करवाना है, कैसे होगा, वो तो आपने डिफाइन कर दिया ना, कहाँ पर मूव करवाया आपने, प्री इंसर्ट ट्रिगर पे। जब भी इसमें रिकॉर्ड सेव होगा और डेटाबेस में इंसर्ट करने से पहले ये सिस्टम जनरेट करेगा, वो हो गया आपका काम। कब होना है, कैसे होना है, ये कर दिया। क्या करना है ये आप लिख रहे हो, क्या करना है भाई, सेलेक्ट एलपेड, और ये सारी कहानी लिखी, चेक किया आपने, और यहां पर आके फ्रॉम से पहले आपने लिख दिया इनटू। आपने कहा इनटू किसके, तो तरीकाकार ये होता है, ब्लॉक का नाम POS अंडरस्कोर कंपनी, और जब भी ब्लॉक का नाम लिखोगे उससे पहले कॉलन, ठीक है, डॉट आइटम का नाम क्या है, कंपनी कोड, हाँ अच्छा एलपेड। अच्छा क्या कह रहा है भाई, अच्छा स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगेगा, इनटू फ्रॉम, काम हो गया आपका, ठीक है, कोई मसला नहीं। हो सकता है एरर भी आ जाए, कोई एरर भी आ जाए, तो हम एरर के लिए क्या होता है, प्री इंसर्ट के अंदर ही जाना पड़ेगा। एरर के लिए क्या लिखते थे, एक्सेप्शन व्हेन नो डेटा फाउंड, अगर कुछ ना मिले तो हम लिखेंगे एक्सेप्शन, यहां लिखते थे ना, व्हेन नो डेटा फाउंड, देन ना मिले तो देन क्या करें, यही करें कि इसके अंदर क्या फिकवा दे, नल ना फिकवाए, वो फिर एरर दे देता है। हम एरर भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, हमने कहा कुछ ना मिले तो यहाँ पर मूव कर दे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर कंट्रोल S, हमने कहा न्यू, ये क्रिएट इंसर्ट रिकॉर्ड का बना है, इंसर्ट रिकॉर्ड हमने कहा यहाँ पर ये कंपनी है ना, Oralinks कंप्यूटर, ठीक है, मलिर सिटी कराची, ठीक है, NTN नंबर, फोन नंबर, STRN नंबर, सेलटेक्स पे अगर बंदा काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, आप इसको
सेव करेंगे। आप देखें सेव करते हुए देखें, सेव किया, क्या हुआ, कोड जनरेट हो गया, नीचे क्या आया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। अब हम दोबारा एक और इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट का बटन दबाएं, सेव करते हुए क्या बटन दबाएंगे, इंसर्ट। हमने कहा यहाँ पर, हमने कहा उसामा कंप्यूटर, ठीक है, इसकी जो है वो डिफेंस में दुकान है। ठीक है, इसको भी सेव किया। अब देखें क्या नंबर जनरेट होना चाहिए ऊपर, हुआ, जनरेट हो गया, 1 के बाद 2, सेव भी हो गया। एक और नंबर जनरेट करते हैं, खलील कंप्यूटर, ठीक है, जुम्मा कोड दुकान ऐसे, ठीक है। और इसको जो है वो मैंने एनटीएन भी बना हुआ है इसका, और फोन नंबर भी है, और इसको भी सेव कर दिया मैंने। क्या जनरेट हुआ, समझ आ रही है आपको किस तरह जनरेट हो रही है? ये आपने पूरा जी मैक्सिमम लेंथ में ऊपर डिफाइन कर दिया ना, 9999999 9,99,999 रिकॉर्ड सेव कर दिया। ठीक है, बात समझ आई भाई आपको? अब अगर आप इसको रिकॉर्ड चेक करना चाहते हो तो डेटाबेस में क्या लिखोगे, सेलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम पीओएस कंपनी, रिकॉर्ड आ गया। क्योंकि कॉलम ज्यादा है ना तो वो सेट नहीं कर पा रहा, मैंने कहा ठीक है, सेलेक्ट कंपनी कोड और कंपनी नेम फ्रॉम पीओएस कंपनी, औरालिंक्स कंप्यूटर्स, उसामा कंप्यूटर्स, खलील कंप्यूटर्स, ये मल्टीपल जितने भी हैं वो अपने नाम डाल सकते हैं, कोई भी। इसका मतलब ये है कि हर कंपनी वाला इसको लेके अपने पास इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ये फॉर्म तो आप सिंपल सा फॉर्म है, कोई इतनी लॉजिक तो नहीं लगाई मैंने इसके अंदर। जी भाई, हाँ, तो भाई ये इसके अंदर आपका रिकॉर्ड सेव हो सकता है। क्यूरी वगैरह करनी हो तो ये एडिट का बटन है, एडिट, एग्जीक्यूट, नेक्स्ट, रिकॉर्ड पे जाना हो, बैकएंड पे आना हो, ठीक है। अब इस तरह सारे फॉर्म आपने बनाने हैं, इस तरह के सारे फॉर्म्स आपने बनाने हैं, ठीक है। सॉरी, बैंक की क्या, बैंक क्रिएट रिकॉर्ड, नहीं। अच्छा, आप अब मैं चाह रहा हूं यार सेव हो रहा है ना, मुझे मैसेज भी दे, मुझे मैसेज ये दे कि भाई ये कंपनी का नाम सेव हो गया, इससे कंपनी नेम फला फला फला, मतलब औरालिंक्स टेक्नोलॉजीज हैज बीन एंटर्ड, खलील कंप्यूटर्स हैज बीन एंटर्ड, इस तरह की आ जाए आपको, तो ये भी कर सकते हैं हम। तो ये क्या है, ये सेव प्री इंसर्ट है ना, प्री इंसर्ट पे तो सेव करने से पहले, इंसर्ट करने से पहले, और जब इंसर्ट हो जाए, जब सेव हो जाए, तो प्री का अपोजिट क्या होता है, पोस्ट। तो प्री इंसर्ट, अब क्या किस पे जाना पड़ेगा हमें, पोस्ट इंसर्ट पे। पोस्ट इंसर्ट कहां से आएगा, होगा यहीं पे प्लस, मैंने कहा पोस्ट इंसर्ट। पोस्ट इंसर्ट जब सेव इंसर्ट होने के बाद मैसेज आ जाए, यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, मैसेज। मैसेज क्या है, मैसेज आए भाई नाम जो सेव किया है, क्या नाम सेव किया, कंपनी नेम। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि अपना ब्लॉक का नाम भी साथ लिखा जाए, जहां पर एक ही कॉलम मल्टीपल ब्लॉक में होते हैं तब लिखा जाता है, जिस तरह परचेज नंबर, पीओआर नंबर,
वो परचेज मास्टर में भी है, परचेज डिटेल में भी है। जब इन दोनों को मिला के जब आप फॉर्म बनाओगे तब आप परचेज नंबर का जहाँ पर भी रेफरेंस दोगे तो आप ब्लॉक का नंबर भी लिखोगे, ब्लॉक का नाम भी लिखोगे। अभी चूंकि ब्लॉक एक ही है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कंपनी नेम, कंपनी नेम, कंपनी नेम। और आपने कहा यार कॉन्केट करवा रहा हूँ, क्या कॉन्केट करवा रहा हूँ? स्पेस हैज बीन एंटर्ड, ठीक है। अच्छा, वन टाइम जब लिखोगे तो क्या होगा, एक मरतबा मैसेज लिखोगे तो सेव करने के बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, ये जो अभी आ रहा था ना, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, इसकी जगह ये आ रहा होगा। और अगर दो मरतबा लिखोगे तो फ्रंट पे आ रहा होगा, नीचे भी लिखा हुआ आ रहा होगा और फ्रंट पे भी लिखा हुआ आ रहा होगा। हम दो मरतबा लिखते हैं इसको, ठीक है। एक मरतबा और इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड एंड हो गया, मैंने कहा प्लस का साइन लिया, ठीक है, और मैंने लिखा ऑरा लिंक्स। अच्छा, पूरा नाम भी नहीं आ रहा था तो मैंने क्या किया कि इसकी लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ा दी। सारे इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत है कभी नहीं होती, ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन एक नाम तो डालो, नाम तो मैंने लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद मैंने इसको सेव का बटन दबाऊंगा। अच्छा, सेव के बटन पे क्या किया इसने, तो डिलीट नहीं हुआ क्या? ऐसा क्यों? डिलीट यूएस कंपनी, कमिट नहीं लगाया था मैंने, देखा कमिट ना लगाने का उसका क्या हुआ, बफर कैशे में उसके पास पड़ा हुआ था, उसने मूव कर दिया उसका कमिट। हाँ, जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है सबसे सिर्फ एंड में कमेंट भी लगा दो, तो जो ऊपर जितनी भी इंसर्ट अपडेट डिलीट की कमांड है सब आ जाएगी इसमें। प्लस लेकिन ये फायर क्यों नहीं हो रहा? आपको पोस्ट इंसर्ट लगाना था, मैंने क्या लगाया, पोस्ट सेलेक्ट। पोस्ट इंसर्ट, ये पोस्ट इंसर्ट ही लगी हुई है ना, और से देख लो, प्री इंसर्ट और पोस्ट इंसर्ट। ठीक है, ठीक है, प्लस ठीक है, सेव। क्या कह रहा है, ऑरा लिंक्स कंप्यूटर्स
has been entered, सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा प्लस खलील कंप्यूटर, जी भाई आगे लिखा हुआ नेम और ये लिखा हुआ है has been entered और नंबर भी जनरेट करवा दिया। क्लियर है भाई, ये होती है कहानी। अब इसमें आप चाह रहे हो कि यार मुझे अगर रिकॉर्ड इसमें ढूंढना है तो तरीकाकार एक ये है, इसमें तो 2 रिकॉर्ड है, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड होते तो क्या करते, तो फिर क्या करोगे। मैंने कहा यार इसको क्लिक, और अब इसमें मेरे पास तो है नहीं, अब एग्जीक्यूट ही करना पड़ेगा। एंटर, एग्जीक्यूट, एंटर, एंटर। अब मैं चाह रहा हूँ यार मैं जो मैं रिकॉर्ड चाह रहा हूँ ना वो इस पे आ जाए, तो कर्सर आपका कहाँ है, कर्सर यहाँ है। यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ वैल्यू लग सकती है, यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ वैल्यू लग सकती है कि जो आपने एंटर किया हुआ है, कंट्रोल L दबाएं तो वो जो है लिस्ट में आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, लिस्ट ऑफ वैल्यू। अब लिस्ट ऑफ वैल्यू कहाँ जाके सेव हो रहा है डेटा, POS कंपनी में, POS कंपनी में। अगर POS कंपनी में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी नेम और कंपनी कोड फ्रॉम POS कंपनी, डेटा आ गया। अब हम चाह रहे हैं यार, अच्छा ऑर्डर पे भी लगा देते हैं, ऑर्डर बाय 1 या यूं लगा लो कंपनी नेम। डेटा आ गया। अब हम इस क्यूरी को उठाएंगे और फॉर्म पे आ जाएंगे। फॉर्म पे आ गए, यहां आएंगे LOV पे, LOVs नजर आ रहा है, LOVs लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करो, ये पूछता है कि भाई विजिट के थ्रू LOV बनाना है या मैनुअल बनाना है, हमने कहा विजिट के थ्रू बनाना है, ओके ठीक है। नेक्स्ट, यहां कह रहा है SQL स्टेटमेंट डाल दो, SQL स्टेटमेंट लिख लिया। फिर नेक्स्ट, फिर कह रहा है भाई कंपनी कोड और कंपनी नेम है, मैंने कहा ओके। फिर कह रहा है नेक्स्ट। अच्छा, इस पे जो है वो ये होता है, मैंने कंपनी नेम पे जाना है और कंपनी, क्योंकि जब यूजर सर्च करने पे आएगा उसको कोड का पता नहीं होता, कंपनी का नाम पता होता है, तो कंपनी के नेम से ज्यादा सर्चिंग होती है, तो नाम पहले आ जाए, तो कंपनी नेम पहले और कंपनी कोड बाद में। तो नेक्स्ट, मैंने कहा ठीक है कंपनी नेम और कंपनी कोड। मैंने कहा विड्थ, नाम जो होता है ना 150 विड्थ रखते हैं और जो कोड होता है इसकी 40 रखते हैं। ये कह रहा है रिटर्न वैल्यू, कहीं पे फेंकना भी है इस वैल्यू को, तो भाई फेंकना भी है ताकि उसी का उठाए। मैंने कहा कंपनी कोड को कंपनी कोड में फेंक दो, जैसे सेलेक्ट करके लुकअप रिटर्न वैल्यू कहाँ फेंकना है, क्लिक किया, नेक्स्ट। अच्छा, विड्थ रखनी है, मैंने कहा 350 विड्थ जैसे रख दो, हाइट जो है वो 250 रख दो ताकि जो लिस्ट आएगी वो उसमें दिखे भी। अच्छा, टाइटल में लिख दो कंपनी लिस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। असाइन वैल्यू, कितनी असाइन वैल्यू की है, 1। नेक्स्ट, फाइंड और फिनिश। अब LOV 9 बन गई है, मैंने कहा इसका नाम चेंज कर देते हैं, LOV कंपनी कर देते हैं, और LOV के साथ साथ रिकॉर्ड ग्रुप भी बन जाता है। हमने क्या बनाया था, कंपनी, रिकॉर्ड ग्रुप खुद ब खुद बन गया। होता ये है कि डिस्प्ले के लिए जो कंपनी होती है, डिस्प्ले की सेटिंग सारी कंपनी के अंदर होती है, उसकी जो है वो इसकी विड्थ, इसकी हाइट, विड्थ और हाइट जो मैंने डिफाइन की थी, और विड्थ और मतलब जो उसका डायलॉग बॉक्स होता है उसकी भी विड्थ और हाइट यहीं से डिफाइन होती है, कॉलम की विड्थ और हाइट यहाँ से डिफाइन होती है, और इसका ताल्लुक किस रिकॉर्ड ग्रुप से, वो यहाँ से होता है। अभी रिकॉर्ड ग्रुप एक ही बने हुए, तो रिकॉर्ड ग्रुप क्या मतलब, क्यूरी कहाँ से उठ के आ रही है, इसके अंदर क्यूरी चलेगी वो कहाँ से, तो क्यूरी रिकॉर्ड ग्रुप में सेव होता है। रिकॉर्ड ग्रुप पे आ जाए तो यहाँ पर क्यूरी सेव होती है। अरे बस हो, अब हम चलते हैं कंट्रोल S और हम इस क्यूरी को फॉर्म को चलाते हैं। अब इससे ये हुआ कि आपने क्या सीखा, LOV लगाना। क्या लगाना, LOV। LOV मतलब
लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज लगाना सीखा है। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ वैल्यू कैसे काम करेगी? एंटर, यहां पर कंट्रोल एल, लिस्ट ऑफ वैल्यूज नॉट अवेलेबल फॉर फील्ड। अच्छा, इस फील्ड पे नहीं लगाई ना मैंने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा कर्सर कंपनी कोड पे तो आ नहीं रहा, मेरा कर्सर कहां जा रहा है? कंपनी नेम पे। तो मैं कंपनी नेम पे आऊंगा, कंपनी नेम पे फॉर, अगर कंपनी का नाम भी कंपनी नेम पे गिरा रहा होता, तो गिराया होता मैंने, कंपनी नेम रिटर्न करवा रहा होता, तब तो ये बाय डिफॉल्ट कंपनी नेम पे भी सेट हो जाता। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ लिखूंगा लिस्ट ऑफ वैल्यूज। देखो उल्टे हाथ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज कहीं पे आ रही होगी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। लिस्ट ऑफ वैल्यूज कुछ लगी हुई है, मैंने क्लिक करके एलओवी जो कंपनी बनाई है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है भाई, दोबारा चलाएं इसको। ठीक है, एंटर क्यूरी, कंट्रोल एल, आ गई लिस्ट। अब आपने कहा यार ये वाला चाहिए मुझे, ओरल लिंक्स कंप्यूटर, एग्जीक्यूट क्यूरी। क्या जैसा लिस्ट होती है वो क्लिक करो ना तो पूरी लिस्ट आ जाती है, कंट्रोल एल है ना यार, यही तो है। प्रॉपर्टीज में जाके लिस्ट पे सिलेक्ट करते हैं ना, तो सारी चीजें उसके अंदर फील्ड में, जैसे एक ही प्रोडक्ट है हमारा, चार उनको एक उस पे लिस्ट में सिलेक्ट के ऐसे सेव करा, फिर वो लिस्ट बनती है। मुझे दिखाना क्या एरो दिया होगा सर, उसको क्लिक करो तो पूरी लिस्ट है ना। ये आपने बहुत अच्छी से सामने ना एक किसी के साथ एरो होता है, मतलब उसको क्लिक करो तो सारी वो इसमें नहीं होता, वो किस में ASP.NET में आपने देखा होगा। बे यार तुम पता नहीं क्या बात कर रहे हो, चलो देखते हैं। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर, इसकी तो बात नहीं कर रहे हो। लिस्ट आइटम, कॉम्बो बॉक्स, बेटा लिस्ट आइटम बोलो ना, तुम भी चाइनीज बोल रहे हो मुझे। लिस्ट आइटम होता है, ठीक है, एक ऐसा से जाएंगे ना, तुम्हें तो पता है, तुम तो ओरेकल के आलिम हो, ये जो बच्चे बैठे हैं इनका क्या होगा? अच्छा ज़हन, हाँ हाँ किसने? अच्छा अच्छा, ओरेकल पढ़ा था, DIT में क्या था, ओरेकल था क्या? बेसिक पढ़ाते हैं तो लेकिन क्या हो गया? हाँ, रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। समझ, लिस्ट ऑफ वैल्यूज में जब तक आप क्यूरी नहीं लगाओ ना ऊपर से, या कोई आइटम ना दो, ये खुलता भी नहीं है। ठीक है भाई, हम कहाँ पे थे? टेक्स्ट बॉक्स पे, टेक्स्ट आइटम पे थे हम। कहाँ से कहाँ चले गए?
तो आप लोगों ने घर पे जाके सारे जितने भी फॉर्म्स है ना ये सारे बना, कंपनी का बन गया। ये देखें टर्न कंट्रोल L कंप्यूटर एग्जीक्यूट क्यूरी डेटा। मिसाल के तौर पर इनका NTN में मैंने डाल दिया, फ़ोन नंबर भी डाल दिया, STRN भी डाल दिया और मलिन सिटी भी डाल दिया। ठीक है, कंट्रोल L एग्जीक्यूट इंफॉर्मेशन डाल दिया। ठीक है भाई, समझ आई आपको? अब ये फॉर्म जो है आप सारे बनाइएगा मास्टर डिटेल को छोड़ के। POS कंपनी बना दिया, लोकेशंस, यूजर्स, सप्लायर, आइटम, कस्टमर, UM। नेक्स्ट क्लास में लंबी छुट्टी आ गई आपकी, घर पे ये भी करना। मंडे को नहीं आना ना भाई, मंडे को नहीं सारे फॉर्म, हाँ सब अपने अपने फॉर्म बनाइएगा। डिजाइनिंग पता चले ना कोई अच्छा बनाने वाला कौन सा है, ताकि जॉब वगैरह के चांसेस हो मैं उसको रिकमेंड पहले करूँगा, यार इसको अच्छा ये डेवलपमेंट अच्छी कर सकते हो। ठीक है भाई, इस तरह बोलेंगे तो सब बना के लाएंगे। ठीक है भाई, लालच क्या यार, कमाओगे तो मुझे दोगे भाई। अच्छा सारे बनाने, मास्टर डिटेल छोड़ के सारे बनाने। ठीक है, अच्छा आज जो है हम एक चीज पढ़ते हैं, डेटा 2-3 लीटर कर लेगा। अच्छा जी, आज चूंकि हम टेबल्स बना रहे हैं और कभी इस तरह हुआ कि टेबल हमारा क्रैश हो गया, डेटाबेस क्रैश हो गई, तो इससे बेहतर है कि जितना आप काम करो तो एक मरतबा इसका बैकअप ले लो। तो आज मैं आपको बैकअप लेना सिखा रहा हूँ, बैकअप किस तरह लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस का बैकअप किस तरह लेते हैं। फॉर्म्स का बैकअप तो अपने पास फॉर्म जो बनाओगे वो तो सेव होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास डेटाबेस का बैकअप भी होना चाहिए। डेटाबेस का बैकअप, तो डेटाबेस का जो ऑरेगन डेटाबेस का जो बैकअप होता है उसकी एक फाइल बनती है। इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है कोल्ड बैकअप और एक होता है हॉट बैकअप। क्या होता है? एक कोल्ड बैकअप और एक होता है हॉट बैकअप। कोल्ड बैकअप वो बैकअप होता है जो आप जो है वो सिस्टम माउंट मोड पे हो या अनमाउंट मोड पे हो, आप उसका बैकअप ले सकते हो। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। और हॉट बैकअप जो कोल्ड बैकअप का सबसे बेस्ट मेथड जो है आरएमएन बैकअप होता है। ठीक है, लेकिन हम बैकअप की क्लासेस नहीं है, डीबीए क्लासेस नहीं है, डेवलपमेंट की क्लासेस। तो सिंपल सा बैकअप होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट किया, फाइल निकाल ली और इसको इंपोर्ट कर दिया डेटाबेस में, तो आपका जितना भी काम था वो सारा का सारा सेव हो गया। तो मैं जो सिखा रहा हूँ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा जो है वो बैकअप सिखा रहा हूँ। तो हम चुके हमारे पास डेटाबेस कहाँ है अभी, जो हमारे टेबल स्ट्रक्चर है वो कहाँ है, डेटाबेस के अंदर बनी हुई है ना। तो हम डेटाबेस से जाके क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करके अपने पास एक फाइल में रख लेंगे। ठीक है, ये भी है कि आप इस एक्सपोर्ट की फाइल को ले आके घर पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह एक्सपोर्ट किया इसी तरह इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको स्कीमा ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आपने पीओएस घर पे बनाया है, इसका स्कीमा ड्रॉप कर देना। अगर किसी के पास बिल्कुल ही बहुत अच्छा बहुत मेहनती बंदा है तो वो क्या करे, घर पे ये ले जाए मुझसे और डायरेक्ट इंपोर्ट कर दे, तो वो पीओएस भी बन जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप ऑलरेडी मेहनती हो। तो अगर अच्छे मेहनती हो तो घर पे जाके, नहीं काहिल हो तो घर पे जाके बना लेना सारे एक एक टेबल। अच्छा समझ गए होंगे सारे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई ये आप रन कमांड पे जाओगे और अब यहाँ पे लिखोगे EXP। क्या लिखोगे? EXP। EXP का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट। एंटर करोगे तो जैसे ही EXP का आपने क्लिक किया तो ये होता कहाँ है, डेटाबेस जहाँ इंस्टॉल होती है ना वहाँ के बिन के फोल्डर में होता है। तलाश कर लेना, डेटाबेस जहाँ इंस्टॉल है वहाँ पर बिन के फोल्डर में ये फाइल होती है। तो वो रन कमांड पे जाके आप जैसे लिखोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हर यूजर को डेटाबेस का बैकअप लेने के राइट नहीं होते। स्कॉट के पास पता नहीं हो या नहीं हो, पीओएस के पास है। पीओएस क्या है? डीबीए, ग्रांट डीबीए टू पीओएस, आइडेंटिफाइड बाय पीओएस, याद होगा आपको। तो पीओएस क्या है? डीबीए। तो हम यहाँ पर आके पीओएस
POS भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा? POS कनेक्ट हो गया, कनेक्टेड टू ओरेकल डेटाबेस एंटरप्राइज एडिशन 10.2.0.1 फला। अब ये कह रहा है कि अब इसका साइज कुछ रखना है, जो साइज आप निकाल उसका कुछ साइज, मैंने कहा नहीं, बाय डिफॉल्ट कह रहा है कि 4096 बाय डिफॉल्ट होता है। मैंने कहा ठीक है जाने दो, एंटर। ठीक है, कह रहा है एक्सपोर्ट फाइल, जो एक्सपोर्ट की फाइल बनाओगे, फाइल जो होगी एक्सपोर्ट, उसका नाम कुछ रखना है। मैंने कहा हाँ नाम रखना है। अब इसको मैं सेव करवाऊंगा आपके सी औरा बैच 5 के अंदर, सी औरा बैच 5 के अंदर। मैंने कहा सी औरा बैच 5 कहाँ गए? सी औरा बैच 5 के अंदर फाइल बना लो। किस नाम से? आज की क्या डेट है भाई? 9/9/2016 एंटर। ये फाइल बन गई 9/9/2016 की। अच्छा, कह रहा है भाई एंटायर डेटाबेस की चाहिए, पूरे डेटाबेस की चाहिए, सिर्फ इस यूजर की जिससे कनेक्ट हुए वो इस यूजर की चाहिए यू से, या फिर ओनली टेबल्स चाहिए? मैंने कहा नहीं, जो इस यूजर से यूजर है इसका है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट यू है, बाय डिफॉल्ट यू है। मैंने कहा नहीं, इस यूजर का चाहिए, एंटर। अब इसी यूजर का आएगा। अच्छा, एक्सपोर्ट ग्रांट्स, एक्सपोर्ट दे दे? मैंने बोला हाँ यस। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, नेक्स्ट कर रहा हूँ। एक दो जगहों पे लिखा है मैंने, क्या फाइल जो सेव की है उसका नाम लिखा मैंने और यूजर आईडी पासवर्ड लिखा, और कुछ भी नहीं लिखा, एंटर। टेबल डेटा यस, एक्सटेंड यस, यूजर टू एक्सपोर्टेड, कौन सा यूजर चाहिए? मैंने कहा ये कौन सा चाहिए भाई? POS। यूजर टू बी एक्सपोर्टेड, रिटर्न टू क्विट। अच्छा, कह रहा है भाई ये यूजर मैं उठा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, तो उसने यूजर उठा लिया, उसी यूजर का। कुछ भी नहीं लिखना था एंड में, मैंने POS लिखा ना, कुछ भी नहीं लिखना था, बस एंटर करना था उसको। अब ये आ जाए, देखें ये फाइल बन गई 9/9/2016.dmp की फाइल बन गई, डम DMP की फाइल। ठीक है, अब मैं आता हूं, ठीक है, मैं इसको कनेक्ट करता हूं, कनेक्ट sys as sys dba orcl। मैंने कहा ड्रॉप कर दो, किसको? POS को। सारा काम चला जाएगा जो काम किया हमने, कोई मसला नहीं। अच्छा, कैस्केड, कैस्केड में क्या होगा? अगर इसमें कोई डेटा भी मौजूद है उसको भी ड्रॉप कर देगा। अच्छा, ड्रॉप इनवैलिड, ड्रॉप यूजर, क्या यूज कर रहे हो? ड्रॉप टेबल यूज कर रहे हो, टेबल ड्रॉप कर रहे हो यूजर। मैंने कहा ड्रॉप यूजर, क्या? POS कैस्केड। अच्छा, कह रहा है ये भाई ये यूजर है ना आपका, कनेक्ट है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। खैर बहरहाल तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, क्या करना क्या है। ड्रॉप करना है आपको टेबल को, टेबल अगर जिसने बनाया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका शॉर्टकट बता रहा हूँ कि घर पे जाके एक एक टेबल ना बनाओ, ये आप DMP की फाइल ले जाओ और उसको इंपोर्ट करवा लो। जिस तरह EXP लिखा है आपको क्या करना पड़ेगा IMP लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? IMP करना पड़ेगा। IMP से फिर वो लोकेशन मांगेगा कि भाई कहाँ पर आपकी पड़ी हुई फाइल की लोकेशन, डेस्टिनेशन। तो आप बता दोगे C में फला जगह पे ये फाइल पड़ी हुई है, फाइल का पूरा नाम दे दोगे 09/09/2016.dmp, एंटर करोगे, सारा डेटा प्लेस में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई ये क्लास आज की खत्म है।